प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और आपको आषाढ़ी एकादशी की खूब सारी शुभकामनाएं। और भगवान से एक छोटी सी अर्जी है कि भगवान विठल और माँ रखुमाई आप पर खूब प्यार लुटाएं, खूब आशीर्वाद लुटाएं और आपका जीवन बहुत समृद्ध हो। आपके खेत में फसल लहलाएं, आपके घर में धन और प्यार की बरसात होती रहे। अब मित्रों, मैं आषाढ़ी एकादशी के लिए इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत पहले इसको कवर कर चुकी हूँ, वारकरियों को कवर कर चुकी हूँ। और ये पूर्ण जो संपूर्ण यात्रा होती है वो इतनी इतनी रोमांचक होती है, वो इतनी भक्तिपूर्ण होती है कि आप मतलब मुझे अभी भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस कवरेज के बारे में सोचती हूँ। मेरी जिंदगी के बेहतरीन कवरेजेस में से एक था वारकरी कवरेज करना। और शायद भगवान चाहते थे कि मैं उनके नाम पर एक रिपोर्टिंग कर सकूं, इसलिए मुझे वो मौका मिला। अब ऐसे में ही आषाढ़ी एकादशी के दिन जहां सारे वारकरी मिलकर अलग अलग जो महाराष्ट्र के गांव से निकल कर आते हैं और भगवान विठल के दर्शन करते हैं, वो स्नान आदि करके भगवान विठल के दर्शन सुबह से शुरू कर देते हैं। और दिन भर यही सब कुछ चलता रहता है और भगवान भी खूब प्यार से अपने भक्तों के प्यार को एक्सेप्ट करने और अपनाने के लिए वहां खड़े रहते हैं। बहुत सुंदर समय होता है और ऐसे में इस समय को मनाने के लिए एक बहुत सुंदर गाना आया है, सोहळा नामाचा। ये गाना जो है वो मेरे पर्सनल फेवरेट जो इंडियन आइडल 14 के स्टार रहे हैं उत्कर्ष वानखेड़े, उनकी जुबानी आया है। और साथ ही में इंडियन आइडल 14 के ही एक और बड़े नाम ओबुम टांगू, इनका भी इसमें योगदान रहा है। और मैंने कहा चलिए भाई, इतने सुंदर गायक हैं, इतना सुंदर समय है, आषाढ़ी एकादशी का दिन है, तो क्यों ना इन सबको मिलाकर एक छोटी सी प्रस्तुति, एक छोटा सा रिव्यू इस गाने का आपके सामने लेकर आ जाती हूँ। नाम है सोहळा नामाचा। मित्रों, ये जो है कुछ 5 मिनट के ऊपर का गाना है, भजन है। और इसमें भगवान पांडुरंग, उनकी सारी महिमा का वर्णन किया गया है। इनफैक्ट बहुत देर तक आप भगवान राम की महिमा को सुनते रहते हैं, जहां पर उत्कर्ष जो है वो जय जय राम कृष्ण हरि इस तरीके से जाप करते हुए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद पांडुरंग भगवान जो है उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। और अगर इसमें मैं बात कहूं कि किसने किस तरीके से म्यूजिक लिरिक्स, किसने लेखक कौन रहे हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो साईराज पुराणिक रहे हैं। और जिनकी लेखनी चली है, जिनके पेन ने या फिर जिनकी कलम चली है, वो है अभिषेक कवठेकर। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। इसके साथ ही जो एक एक्स्ट्रा वोकल्स भी लगे हैं, उसमें जो नाम शामिल होता है बैकिंग वोकल्स में, अनुराग पाटिल, अनुराग पुराणिक, ओबुम टांगू इंडियन आइडल 14 और सौरभ वाखरे इनका। भजनी ठेका है। भजनी ठेका जब भी आता है मुझे वो पसंद ही आता है, क्योंकि वो ठेका ही ऐसे आपको ऐसे भक्ति में लीन कर देने के लिए काफी हो जाता है। उत्कर्ष की मैं बात करती हूँ, मराठी गाना है, लेकिन जो भाषा पे पकड़ और जो सुरों पर पकड़ उत्कर्ष की है, वो आपको देखने के लिए वाह वाह निकल जाता है आपकी जुबान से, आप रोक ही नहीं पाते हैं। उसकी आवाज जब शुरू भी होती है आपको बहुत शांत कर देती है। भजन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कोई आपको भक्ति में भर देगा, कोई आपको एकदम शांत कर देगा, कोई आपको नाचने गाने झूमने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये वाला भजन जो है आपको थोड़ा सा नचाएगा भी, आपको थोड़ा सा झूमने पर भी मजबूर करेगा और एकदम शांत रस में भी डूबा हुआ है। उत्कर्ष की आवाज में ये तीनों पार्ट मुझे दिखाई दिए हैं। एक वो जहां पर वो रामकृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, जहां पर उनका जयकारा कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है जब वो महिमा के बारे में, पांडुरंग भगवान की महिमा की बात करते हैं। और फिर वो आपको भक्ति के उस लेवल पर, उस म्यूजिक के लेवल पर लेकर जाते हैं जहां पर आप झूमने को मजबूर हो जाते हैं। मुझे ये मराठी भजन बहुत सुंदर लगा है। आषाढ़ी एकादशी के दिन आया है तो आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है, एक उपहार है। मित्रों, मुझे ये वाला जो गाना देखना मिला है, ये भक्ति कोर इस YouTube चैनल पर मिला है और मुझे लगता है कुछ नया ही है, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखने वाला ये YT चैनल है जो इसमें काम कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जाकर सुनना ही चाहिए। बहुत सुंदर भजन लेकर आए हैं ये लोग। और साथ ही में फिल्मी खिचड़ी पर ही जल्द ही मैं एक और अलग तरीके से, अलग एंगल से रिव्यू अपलोड करने वाली हूँ, जो मेरा दूसरा YouTube चैनल है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस पर भी जब मौका पड़े तो इस गाने का अलग तरीके से जो रिव्यू जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा। प्रणाम भारत, जय हिंद।